गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2, मीन्स दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। अब कॉलम्स अगर देखोगे आप, कॉलम्स किसे कहते हैं? दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2, मीन्स कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज इस मैट्रिक्स का नाम ए है। ट्रांसपोज को हम ए डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रांसपोज में हमने क्या करना है कि जो रो है उनको कॉलम्स बना देना है, जो कॉलम्स है उनको रो बना देना है। जैसे रो 1 थी आपके पास 1 2, अब इसको कॉलम बना देना आपने 1 2, ठीक है। रो 2 क्या थी आपके पास 3 4, इसको कॉलम की तरह लिखोगे तो इट बिकम्स 3 4। सो ये हो गया किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। सो वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, दिस इज 5 1/2 एंड -1। तो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। सपोज इस मैट्रिक्स का नाम है ए। अब इसमें आप देखोगे सिर्फ एक ही कॉलम है। इसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? ये जो कॉलम है, एक कॉलम है, इसको एक रो में कन्वर्ट कर दीजिए। मीन्स 5 1/2 एंड -1। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ए अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। तो हमने क्या वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में? वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। अब ए प्लस बी आपको निकालना आता है तो डायरेक्ट हम करते हैं यहाँ पे -1 -4 2 + 1 3 -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 1 + 1। तो ये हो गया आपका a प्लस बी। तो ये आ जाएगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो ये आ गया आपका a प्लस बी। अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। तो ट्रांसपोज में जो रोज़ हैं उनको कॉलम की तरह लिख दीजिए। जैसे फर्स्ट रो थी -5 3 और -2, सेकेंड रो 6 9 9, थर्ड रो -1 4 2। तो ये हो गया a प्लस बी ट्रांसपोज। हमने क्या चेक करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मीन्स अब हम a ट्रांसपोज देखते हैं क्या होगा। ये मैट्रिक्स आपको ऊपर दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज देखिए कितना होगा। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। तो ये a ट्रांसपोज हो गया। अब b ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये हो गया b ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज निकालना है हमने, ठीक है।
तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -1 -4 5 + 1 -2 + 1 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3 - 5 9 + 0 1 + 1। तो ये देखिए क्या आ रहा है आपका, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये आप चेक कर सकते हो कि ये देखिए ऊपर हमने निकाला था a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, यहाँ पे हमने निकाला a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमने वेरीफाई करना था। तो सिमिलरली बच्चे इस माइनस में भी होगा ये रिज़ल्ट, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहती। 1 सेकेंड, मीन्स अगर आप बोलो कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, जैसे प्लस में होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्लस में तो होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसके इक्वल होता है, ठीक है। ओ सॉरी, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 -4 3, और बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है -1 2 1, ठीक है। तो हमने क्या चेक करना है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, हम ए बी निकालते हैं। ए बी, दिस इज़ 1 -4 3, और बी मेरे पास है -1 2 एंड 1। अब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 रोज 1 कॉलम, और सेकंड का 1 रो 3 कॉलम। तो यस, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल हेयर। सो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मीन्स 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, then 1 into 2 2, then 1, then it becomes 4 -8 -4, then it is -3 6 3। तो ये हो गया आपका ए बी। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये हो गया आपका ए बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। सो ए ट्रांसपोज पहले तो देखिए किसके इक्वल है, ए एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो में कन्वर्ट कीजिए 1 -4 3, और बी एक रो मैट्रिक्स था, इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए -1 2 और 1। अब ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो ये -1 2 1 बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज 1 -4 और 3। अब इसका ऑर्डर 3 रोज 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, -1 +4 -3, दिस इज 8, oh sorry 2, this is 2 -8 6 1 -4 3। तो ये आप देखिए ऊपर जो मेरा ए बी का ट्रांसपोज था वही मेरा
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ रहा है, मीन्स ये इक्वल आ रहा है, तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में ए आपको दिया हुआ है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, और हमने वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। तो ये हमने वेरीफाई करना है, मींस ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो लिखने लगा हूँ मैं, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये मैंने फर्स्ट रो थी ना ये वाली, ये फर्स्ट रो, इसको मैंने कॉलम की तरह लिखा है। ठीक है, अब सेकंड रो लिखने लगा हूँ मैं, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना, ए के साथ, मीन्स कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए आपने 7 बनाना है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 बन गया ना ये। सो दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, राइट। अब सेकेंड कॉलम ले लीजिए, सो दिस इज कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, राइट। अब आपने क्या करना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, ये कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी, 0 0, और ये अगेन 1। तो ये देखिए ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है बच्चों, सो ये था इस लेक्चर में, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।